प्रणाम दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी और बिहार। वाराणसी शहर में प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार करता काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वर्तमान परिवेश में काशी और दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य तमिलनाडु के सहस्त्राब्दियों संबंधों को और प्रगाढ़ करने का माध्यम तो बना ही है, परतंत्रता के कालखंड से आसेतु हिमालय विस्तृत भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के कुप्रयासों के तहत बोई गई फूट डालो राज करो की विषम बोली को अब तक कहीं न कहीं से मिल रही राजनीतिक खाद पानी को मुक्त कर वर्तमान परिवेश में राजनीतिक सांस्कृतिक भाषा काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। மூவுலகெங்கிலும் அழகானது மோட்சமளிப்பது பகவான் சிவனுடைய நகரம் என போற்றப்படுவது ஆனந்தவனம், கல்வி கேள்விகள் அனைத்தின் தலைநகரம் என்று உயர்வாக பேசப்படுவது, முக்தி அளிக்கும் இந்த காசியிலே தமிழ் கார்த்திகை மாதத்தின் இந்த புனிதமான காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் காசி தமிழ் சங்கமத்திலே ராமேஸ்வரத்தின் மண்ணின் மைந்தியர்களான தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 4ஆம் பதிப்பின் இந்த ஏற்பாடு சுதந்திரத்தின் அமுத காலத்தில் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உறுதிப்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையிலான ஒரு உயிர்ப்புடைய அடையாளமாக ஆகியிருக்கிறது. काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। காசிக்கும் தமிழுக்கும் இடையிலான பண்டைய உறவுகளின் மையக்கரு சாட்சாத் பகவான் சிவனார்தான். இந்த உறவு பாலத்தை வலுப்படுத்தும் வகையிலே ஆதிகுரு சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் பாரதத்தின் 4 மூலைகளிலுமே பவித்திரமான 4 பீட்டங்களை நிறுவி முன்னெடுத்துச் சென்றார். उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा. தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுதா? சொல்லுங்க. புரியுது? கொஞ்சம் கை தட்டலாமே. நன்றி. எனக்கு இல்ல, மதிப்பிற்குரிய மேன்மைக்குரிய உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் யோகி மகாராஜுக்கு தான் அது. ஓகேயா? காசியின் சிவபக்தி, பிரயாகராஜின் பவித்திரமான சங்கமம், அயோத்தியின் கொடியேற்றத்திற்கு பிறகு ஸ்ரீராமனின் திவ்ய மயமான தரிசனம் ஆகியன ஈடு இணையில்லா ஆன்மீக பேராகும். यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की
सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வட மற்றும் தென் பாரதத்தின் கலாச்சார, கல்விசார், பொருளாதார, ஆன்மீக கூட்டுணர்வை மேலும் பலப்படுத்தும். இதே வேளையிலே பாரதத்தின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான புதிய வாயில்களையும் திறக்கச் செய்கின்றது. इस बार की थीम लर्न तमिल, तमिल करिकुलम यानी आओ तमिल सीखें, यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज्ञान, संस्कृति और भाषा के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करेगी. தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு உயர்வளிக்கும் வகையிலே இந்த முறைக்கான கருப்பொருள் தமிழ் கற்போம், அதாவது வாருங்கள் தமிழ் கற்கலாம் என்பதாகும். இந்த முன்னெடுப்பு மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் ஞானம், கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி வாயிலாக ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் உறுதிப்பாடுகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும். काशी तमिल संगमम के इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु इस वर्ष तेन काशी तमिलनाडु से प्रारंभ हो रही उस यात्रा से और बढ़ जाता है, जो सड़क मार्ग से कार रैली के माध्यम से चल करके 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करते हुए काशी की इस पवित्र धरती पर पहुंचने वाले हैं. पांड्य राजवंश के महान शासक आद्य वीर पराक्रम पांड्यन के उत्तर की यात्रा की यह पुनः स्मृति है. शिव मंदिर और तेन काशी की कथा सांस्कृतिक इतिहास में अंकित है. नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 मंत्रों और वेदों का पाठ करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे की अभिभूत मन से प्रशंसा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर मंगलवार को संदेश में कहा, 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा किया गया कार्य आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. उसी प्रकार इन्होंने वेदाध्ययन किया है. जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नए युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है. अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल की उम्र से ही आप मंत्र जाप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी? वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद, वो पिताजी बताएंगे. हाँ। गुरुजी है, ये गुरुजी बताएंगे. गुरुजी है, गुरुजी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीज है. ऐसा है. हाँ. उपनयन संस्कार के बाद उसका अध्ययन चालू हुआ है और लगभग 9 से 10 साल में उसने अभ्यास पूरा किया है. और ये जो दंडक्रम पारायण उसने किया है उसके लिए कम से कम ऊपर से 3-4 साल पढ़ाई करनी होती है. लेकिन उसने उसी अभ्यास में अभ्यास करते करते ही जैसे उसको पढ़ाया तो तुरंत उसे कंठस्थीकरण करते उसकी तैयारी करके आज उसने यहाँ पारायण किया है. और जैसे स्वामी जी ने बताया उस प्रकार से ये जो पारायण हुआ है किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी प्राप्ति के लिए पारायण किया है. बिल्कुल यह गलत संदेश जाएगा. तो वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है. बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है. और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है. वो विद्या के माध्यम से भगवान को
समर्पण करना है, इस माध्यम से पारायण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको एक सम्मान दिया है, कितना बड़ा ये सम्मान है और आपने क्या हासिल, क्या उपलब्धि हासिल की है? जी, उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की और उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। जो आपने उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में खड़ा होकर ये कितनी बड़ी, क्या प्रयत्न कर सकते हैं, आप नहीं कह सकते, आने वाली पीढ़ी को कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है? अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। ये क्या आपने हासिल किया, इसके बारे में जरा बता दीजिए। वो गुरु जी बताएंगे आपके बारे में। एक लाइन में बता दीजिए जो आपने किया है, क्योंकि ये पहले 200 साल पहले ये रचा गया था इतिहास अपने शब्दों में ये किस तरीके से क्या संदेश? इसके पूर्व में 100-200 साल पूर्व आप में सुनिए, इनका सुन लीजिए। नासिक में नारायण शास्त्री गुरुजी थे जिन्होंने इसी परंपरा से यह पारायण किया था। उसके पूर्व में किसी ने किया यह माना नहीं जा रहा है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए, यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्नगर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। विश्व कल्याण यही हेतु है और इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये छात्र ऐसे बालक मिलेंगे। आगे का आगे अरे हो गया भैया, आगे का क्या लक्ष्य है आपका? क्या संदेश, टारगेट है आगे, कहाँ तक सनातन धर्म का पताका बुलंद करना चाहते हैं? जी अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, गुरुजी जैसा कहेंगे उसी आज्ञा को मानकर हम आगे चलेंगे, यही हम कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं, आप सभी पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं कि आपने सनातन की ओर एक कदम बढ़ा है, उसके लिए हम धन्यवाद।